तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन सी संस्था त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण, जिसे इंग्लिश में क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे बोला जाता है, जारी करती है? यानी कि कौन सी संस्था त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण जारी करती है? सही आंसर है श्रम और रोजगार मंत्रालय। सही आंसर क्या है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय की तीसरी तिमाही रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2021 में 9 चयनित क्षेत्रों में 10 या अधिक श्रमिकों वाली फर्मों में 4 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन है लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? सही आंसर है इंडिगो। सही आंसर क्या है? इंडिगो। इंडिगो लैंडिंग के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। इस प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह संदर्भ और अपलिंग स्टेशन की मदद से हवाई यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सिग्नल में सुधार प्रदान करता है। अपना अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी? सही आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सही आंसर क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी डाकघरों में अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी। 1.56 लाख डाकघरों में से IPPB वर्तमान में 1.3 लाख डाकघरों से संचालित होता है। लॉन्च के बाद से इसने कुल 82 करोड़ लेनदेन के साथ 5.25 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं। मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए के भविष्य के निधि निवेश को मंजूरी दी है। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का स्थल कौन सा है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों 2022 के सम्मेलन का स्थल कौन सा है? सही आंसर है नई दिल्ली। सही आंसर क्या है? नई दिल्ली। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के परिसर में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। पहला मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन नवंबर 1953 में आयोजित किया गया और अब तक 38 ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। अपना अगला क्वेश्चन है स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में रही किस देश द्वारा जारी की गई है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में रही किस देश द्वारा जारी की गई है? सही आंसर है अमेरिका। सही आंसर क्या है? अमेरिका। यानी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने अमेरिकी व्यापारी भागीदारों की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की। इस हालिया रिपोर्ट ने भारत, चीन, रूस और अन्य 4 देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है।
अपना अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के किस स्तंभ से हाथ खींच लिया है? क्वेश्चन को फिर से देखिए। भारत ने हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के किस स्तंभ से हाथ खींच लिया है? सही आंसर है व्यापार स्तंभ। सही आंसर क्या है? व्यापार स्तंभ। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की व्यापार संबंधी वार्ता से हाथ खींच लिया है। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने IPEF के व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं होने के भारत के फैसले की पुष्टि की। IPEF मंत्री स्तरीय बैठक हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित की गई थी। क्वेश्चन अपना अगला है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन को फिर से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है ग्रेटर नोएडा। सही आंसर क्या है? ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का 2022 का उद्घाटन किया। भारतीय डेयरी उद्योग का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 23% हिस्सा है, जो सालाना लगभग 210 मिलियन टन का उत्पादन करता है। अपना अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? क्वेश्चन को फिर से देखिए। किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? सही आंसर है भारतीय सेना। सही आंसर क्या है? भारतीय सेना। भारतीय सेना पर्वत प्रहार नाम से 20 दिनों तक चलने वाला अभ्यास आयोजित कर रही है। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में भारत और चीन के बीच विघटन प्रक्रिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पर्वत प्रहार अभ्यास की समीक्षा की। अपना अगला क्वेश्चन है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है? क्वेश्चन का फिर से देखिए। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है? सही आंसर है कार्लेस अल्काराजू। सही आंसर क्या है? कार्लेस अल्काराजू। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लेस अल्काराज ने US ओपन के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लेस अल्काराज ने US ओपन के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबान है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबान है? सही आंसर है कोटा। सही आंसर क्या है? कोटा। यानी दो दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में कोटा, राजस्थान में किया गया था। प्रदेश में पहली बार इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में T-90 और BMP-2 टैंक, आर्टिलरी गन, स्नाइपर और मशीन गन और सैन्य पुल सहित कई रक्षा उपकरण प्रदर्शित किए गए। कई स्टार्टअप्स और MSMEs भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, 2018 से 19 यानी 2018 to 19 में सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का कितना हिस्सा है?
क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। 2018 से 19 में सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा कितना है? सही आंसर है 1.28%, यानी कि 1.28%। 2018 टू 19 के लिए भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य रेखा अनुमानों के निष्कर्षों के अनुसार देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हिस्से में वृद्धि हुई है। यह हिस्सा 2013 से 14 में 1.15% से बढ़कर 2018 से 19 में 1.28% हो गया है। 2017 से 18 में यह हिस्सा 1.35% था, यानी कि 17 से 18 में ज़्यादा था, उसके बाद 13 से 14 में कम था, उसके बाद 17 से 18 में बढ़ा, लेकिन ये 18 से 19 में फिर से कम हो गया। अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीता को पेश करने जा रहा है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीता को पेश करने जा रहा है? सही आंसर है कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। आंसर है कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें भारत मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से चीता को फिर से लाने जा रहा है। 1952 में 1952 में भारत में चीता विलुप्त हो गए थे और 2009 में अफ्रीकी चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया शुरू किया गया। अपना अगला क्वेश्चन है, FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में तीव्र खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दी है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। FAQ और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में तीव्र खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दी है? सही आंसर है श्रीलंका। सही आंसर क्या है? श्रीलंका। यानी कि खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि श्रीलंका में लगभग 6.3 मिलियन लोग मध्यम से गंभीर तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति दर्ज कितनी है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति दर्ज कितनी है? सही आंसर है 7.0%। यानी खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 6.71% से बढ़कर अगस्त में 7% हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति लगातार 8वें महीने RBI के 6% के लक्ष्य स्तर से ऊपर है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में भारत का औद्योगिक उत्पादन 2.4% बढ़ा, जबकि IIP जुलाई 2021 में 11.5% बढ़ा था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है मनोज पांडे। सही आंसर क्या है? मनोज पांडे। यानी कि वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के नए प्रमुख 1 मई 2022 से बनाए गए। इस पद पर जनरल MM नार्वे, जिसका कार्यालय 30 अप्रैल को पूरा हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू थल सेना के नए उप प्रमुख होंगे। उप प्रमुख किसे बनाया जाएगा? BS राजू को। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्न में से किसे संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी।
सही आंसर क्या है? डॉक्टर मनोज सोनी, यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष अप्रैल 2022 में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। इसका आंसर है विजय सांपला, विजय सांपला, ठीक है। यानी ये केंद्रीय मंत्री विजय सांपला जो है दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष अप्रैल 2022 में इन्हें नियुक्त किया गया है। अपना अगला क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा कब की गई? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा कब की गई? सही आंसर है 2021। सही आंसर क्या है? 2021, यानी कि स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जून 2020 को आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं को 10,000 का ऋण मुहैया करवाया जाता है। स्वनिधि की एक अतिरिक्त योजना के रूप में स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत 4 जनवरी 2021 को की गई। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी पुस्तक का लोकार्पण किसने किया? निम्नलिखित में से किसने मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी पुस्तक का लोकार्पण किसने किया? वेंकैया नायडू। सही आंसर है वेंकैया नायडू, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी पुस्तक का लोकार्पण किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन को दर्शाता है। अमित शाह, पीवी सिंधु, अजीत डोभाल, अरविंद पानगड़िया, नंदन किलेकनी, अनुपम खेर समेत 22 हस्तियों ने इस पुस्तक का विश्लेषण किया है। इसकी प्रस्तावना लता मंगेशकर द्वारा लिखी गई है। अपना अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश का रहा है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश का रहा है? सही आंसर है जापान। सही आंसर क्या है? जापान, यानी कि वर्ष 2022 की 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया। इसमें सर्वाधिक 10 स्वर्ण सहित कुल 21 पदकों के साथ जापान पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा। भारत केवल 1 स्वर्ण पदक के साथ 5 रजत एवं 11 कांस्य सहित 17 पदकों के साथ 5वें नंबर पर रहा। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही सिंधिया रोसेनजबेग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्तकर्ता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, हाल ही में खबरों में रही सिंधिया रोसेनजबेग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्तकर्ता है? सही आंसर है विश्व खाद्य पुरस्कार। सही आंसर है विश्व खाद्य पुरस्कार। नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज की एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक सिंधिया रोसेनजबेग को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन से 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। रोसेनजबेग को उनके शोध के लिए जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझने और भविष्य में कैसे बदलेंगे इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है।
अपना अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है। सही आंसर है 2.0%, 2.0%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात में आयोजित स्वास्थ्य चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की। कुल प्रजनन दर, जिसे प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर NFHS 4 और 5 के बीच 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। अपना अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के पहले चक्र 2022 में राज्य ने पहला अंक प्राप्त किया। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के पहले चक्र 2022 में किस राज्य ने अपना पहला अंक प्राप्त किया। सही आंसर है गुजरात। सही आंसर क्या है, गुजरात। यानी कि नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में गुजरात ने बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में गुजरात के बाद केरल, उसके बाद पंजाब का स्थान है। इस सूचकांक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य सबसे पीछे हैं। छोटे राज्यों में गोवा सूचकांक सबसे ऊपर है। अपना अगला क्वेश्चन है, भारत भाग्य विधाता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, भारत भाग्य विधाता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। लाल किला नई दिल्ली, यानी लाल किला नई दिल्ली में भारत भाग्य विधाता महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें 26 मार्च 2022 से 3 अप्रैल 2022 तक लाल किला दिल्ली में चले भारत भाग्य विधाता उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 को किस राज्य की विधानसभा निर्वाचन में आम आदमी पार्टी ने सर्वाधिक सीट जीतकर पहली बार सरकार बनाई है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, मार्च 2022 को घोषित किस राज्य की विधानसभा निर्वाचन में आम आदमी ने सर्वाधिक सीट जीतकर पहली बार राज्य सरकार बनाई है। सही आंसर है पंजाब। सही आंसर क्या है, पंजाब। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, नाटो के यूरोप व नॉर्थ अमेरिका के 27 देशों द्वारा नॉर्वे में संयुक्त सैन्य अभ्यास मार्च अप्रैल 2022 में किस नाम से संपन्न हुआ। सही आंसर है एक्सरसाइज कोल्ड रेस्पॉन्स 2022। यानी कि विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 30,000 सैनिकों ने नॉर्वे के अति ठंडे क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास गोल्ड रेस्पॉन्स 2022 संपन्न किया। फ्रेंड्स, ये थे हमारे करंट अफेयर्स 2022 के। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और आगे भी करंट अफेयर्स को लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हम अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचा सकें।